नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और ऐसे में इसे संक्रांति कहा जाता है। सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति कहते हैं। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस बार मकर संक्रांति अश्व पर सवार होकर आएगी और उपवाहन सिंह रहेगा। इससे व्यापारिक क्षेत्र में प्रगति होगी, जनता के वैभव सुख में वृद्धि होगी। इस दिन सूर्य पूजा के साथ 14 वस्तुओं का दान पुण्य का विशेष महत्व है। हालांकि मकर संक्रांति की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति है, इसलिए आज भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। ये 3 तस्वीरें हरिद्वार, उज्जैन और अयोध्या से सामने आई हैं, जहां गंगा, क्षिप्रा और सरयू में लोग स्नान दान के लिए जुटे हुए हैं। और चलिए अब जानते हैं मकर संक्रांति और मकर संक्रांति होने का मतलब आखिर क्या होता है। बता रहे हमारे ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे। सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करेंगे तो उसे संक्रांति कहेंगे। जैसे मेष में प्रवेश करेंगे तो मेष संक्रांति, सिंह में प्रवेश करेंगे तो सिंह संक्रांति, और अब मकर में प्रवेश कर रहे हैं तो मकर संक्रांति। सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं, इसीलिए साल में कुल मिलाकर 12 संक्रांतियां होती हैं। संक्रांतियां सारी की सारी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है मकर संक्रांति और एक है कर्क संक्रांति। सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है, मौसम गर्म होने लगता है, इसीलिए इसको अग्नि तत्व की संक्रांति कहते हैं। और कर्क संक्रांति तब होती है जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, लगभग जुलाई के महीने में, और इस समय से वर्षा और सर्दियों का आरंभ होता है, इसीलिए इसको जल तत्व की संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के समय सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसीलिए इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। एक तो देखिए, संक्रांति पे स्नान, दान और ध्यान बहुत महत्वपूर्ण होता ही है। उसमें भी मकर संक्रांति अत्यंत पवित्र है और उसमें भी सूर्य का उत्तरायण होना भी बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। आपको याद होगा कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं अपना शरीर तब छोड़ूंगा जब सूर्य उत्तरायण होंगे, यानी उत्तरायण में शरीर छोड़ने से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सूर्य की संक्रांति, मकर संक्रांति और सूर्य का उत्तरायण होना, ये एक बहुत विशेष अवसर है। इस समय जप करने से, ध्यान करने से, दान करने से इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और इस बार मकर संक्रांति का अवसर 15 जनवरी को है, जिसका पालन हम सब करेंगे। और अब चंदौली मंदिर के पुजारी रूपेश मिश्रा से जानते हैं मकर संक्रांति की पूजा विधि, साथ ही मकर संक्रांति के लिए क्या क्या दान करना चाहिए, और ये भी जानते हैं कि आज के दिन सूर्य के लाभ पाने के लिए क्या करें। जैसा कि हमारे शास्त्रों में सूर्य 12 राशि पे विचरते रहते हैं और हर प्रति माह के 14 या 15, 16 तारीख में यह अपनी राशि बदलती है। धनु राशि में जब सूर्य आते हैं तो उस समय सभी मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तभी से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में या शास्त्रों में सूर्य का मकर राशि में आना बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन हमें स्नान करने के पश्चात नाना प्रकार के अन्न, चावल, दाल और सब्जियां, ये सब 9 ग्रहों को संतुलित करते हैं। जैसे चावल से चंद्रमा और शुक्र संतुलित होता है,
और नाना प्रकार के दाल, जैसे चना के दाल से बृहस्पति मजबूत होता है, उड़द के दाल से राहु केतु मजबूत होता है, और मांस माने कि उड़द से शनि ग्रह भी प्रबल होते हैं। इसलिए हमें नाना प्रकार के दाल और अन्न से दान करना चाहिए। और हरी सब्जियां से बुध ग्रह प्रबल होते हैं, और मसूर दाल से मंगल और सूर्य प्रबल होते हैं। इसलिए हमें मकर संक्रांति के दिन नाना प्रकार के अन्न को मिश्रित करके ब्राह्मण को उचित दक्षिणा के साथ दान करें, जैसे कि हमारे नवग्रह प्रबल हो और हमें शुभ फल प्राप्त करावें। सूर्य का लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे ज्योतिष में भी और शास्त्रों में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। जैसा कि सूर्य का मंत्र होता है, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेतयन्नमृतम मर्त्यांच हिरण्येन सविता रथेन देवो दाति भुवनानि पश्यन्न। इस वेद मंत्र का या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का ब्राह्मण द्वारा उचित जप करवावें, या सूर्य के प्रबलता के लिए हमें स्वर्ण का, गेहूं का, गुड़ का या फिर मसूर दाल का दान करना चाहिए, और जप निरंतर करते रहना चाहिए। और भगवान सूर्य को अर्घ देने से, क्योंकि कहा गया है शास्त्र में कि अर्घो प्रिय सूर्य, भगवान भास्कर को अर्घ प्रिय है। इसलिए हमें प्रातः काल में स्नान करने के पश्चात कुमकुम और तिल डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ देने से हमारे सूर्य प्रबल होंगे और हमारे शुभ फल प्राप्त हमें होंगे। तो मकर संक्रांति का महत्व क्या है ये आपने जान लिया, साथ ही साथ क्या दान करें, कैसे ध्यान करें, ये भी हमें पंडित जी ने बता दिया। लेकिन लाइव तस्वीरें भी दिखा देते हैं। श्वेता झा हमारी सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। श्वेता, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और अभी आप मुझे दिखाएं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, तो क्या ठंड से ऊपर आस्था आपको नजर आ रही है वहां पर? बिल्कुल, मकर संक्रांति की गुंजन आपको भी और तमाम जितने भी दर्शक हमारे गुड न्यूज टुडे के हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सीधे तीर्थराज प्रयाग से मैं आपके सामने जुड़ रही हूँ, आपके साथ यहाँ जुड़ रही हूँ। सीधे तस्वीरें सबसे पहले तो मुझे लगता है गंगा मैया की ही दिखानी होगी, संगम की दिखानी होगी, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम आपको अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो तीर्थराज प्रयाग ही है, जहाँ पर आपको आना होता है। और मकर संक्रांति का शुभ अवसर, ये शुभ पर्व जो कि पूरे देश में मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ, उसे मनाने के लिए यहाँ पर लोग। लेकिन जहां तक आपने ठंड की बात की तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर खास करके रेती में, हालांकि प्रयागराज की बात करें, अगर आप शहर की बात करें गुंजन, तो दिल्ली से ऑफ कोर्स बहुत कम ठंड है, उतनी ठंड अनुभूति नहीं होती। तापमान 12 डिग्री बताया जा रहा था, लेकिन उतनी ठंड नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप संगम के किनारे आते हैं, क्योंकि अभी भी ओस की बूंदे गिर रही हैं, कैमरे में कैद होना शायद वो मुश्किल होगा, लेकिन हम महसूस कर पा रहे हैं ओस की बूंदें लगातार गिर रही हैं और यहाँ पर ठंड जो है अच्छी खासी ठंड है। तो इसीलिए हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है कि हम प्रोटेक्टेड वे में यहाँ पर आए, ताकि यहाँ से जितनी भी खबर है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से गंगा मैया और इस त्रिवेणी के दर्शन कराते हुए मैं आपको बता दूं कि विशेष तैयारियां हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पर की गई है। और कहते हैं कि इस बार खास करके जब माघ मेला यहाँ पर होता है, माघ मेला जब होता है तो माघ मेले के दौरान आपको हम बता दें कि विशेष करके यहाँ पर तैयारी की जाती है। पूरे शहर में कहते हैं कि एक दूसरा शहर बस जाता है, एक टेंट सिटी पूरी बसाई जाती है यहाँ पर, और उस टेंट सिटी में पूरे 1 महीने तक कल्पवास किया जाता है। माघ महीने की सबसे जो पवित्र बात है और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको हम बता दें, यहाँ पर खास करके कल्पवास के लिए लोग विशेष करके आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि त्रिवेणी में स्नान से और खास करके इस समय ये जो पूरा इलाका है, इस रेती में यहाँ पर ध्यान करने से, दान करने से जो पुण्य का फल आपको मिलता है, जो पुण्य मिलता है, वो आपको और कहीं नहीं मिलता है। विशेष करके कहते हैं कि इस दौरान, माघ मेले के दौरान, भगवान विष्णु की आराधना करना बेहद जरूरी है, आवश्यक है। और इस समय अगर आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें मना लेते हैं और अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं तो पूरी जिंदगी आपकी जो है वो बेहद खुशहाल गुजरती है। कहा तो ये तक जाता है, आपको एक बार फिर से संगम की तस्वीरें दिखाते हुए, देखिए यहाँ पर पंछी उड़ रहे हैं और खास करके
ये जो पंछी हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो इसी समय यहाँ पर संगम में आते हैं। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। लोग बहुत कोई बोट से यहाँ पर उनके लिए दाना लेकर के जाते हैं और इन माइग्रेटरी बर्ड्स को देते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हुए, साथ ही यहाँ की महत्ता आपको बताते हुए कि इस दौरान आपको जैसा मैं बता रही थी कि भगवान विष्णु जो है, कहते हैं कि वो खुद यहाँ पर अवतरित होते हैं और उनकी आराधना इस पूरे माघ महीने में की जाती है। अगर हम त्रिवेणी की बात करें, तीर्थराज प्रयाग की बात करें, तो यहाँ पर कहते हैं पूरे माघ मास में अगर आप 3 बार स्नान करते हैं, 3 बार से ज्यादा 6 स्नान इस बार जो है वो महत्वपूर्ण है। जो पहला स्नान, प्रथम स्नान होना है वो कल होना है, यानी कि 15 जनवरी को पहला स्नान होना है। मकर संक्रांति को लेकर के भी कंफ्यूजन है, हालांकि हमेशा 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसी वजह से कई सारे लोग जो है वो दूर दूर से यहाँ पर सुबह सुबह स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल श्वेता, वो हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, आस्था की डुबकी वहां पर लगाई जा रही है, क्योंकि संगम नगरी है प्रयागराज और प्रयागराज की रौनक हमेशा कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, वो अलग ही देखते बनती है। ठंड बहुत ज्यादा है श्वेता, आप भी अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ बने भी रहिए। मकर संक्रांति पर हरिद्वार से अयोध्या तक लोग स्नान दान के लिए जुटे हुए हैं। प्रयागराज के संगम घाट से हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं और किस तरीके से उत्साह जो है पूरे देश भर में मकर संक्रांति का देखने को मिल रहा है। श्वेता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, क्या सूरज के उगने के साथ साथ कोहरा वहां पर बढ़ता जा रहा है, ठंड वहां पर बढ़ती जा रही है, या पहले की अपेक्षा लोगों की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है या कम हुई है? क्या बदलाव सुबह से लेकर अब तक? बिल्कुल गुंजन, सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी एक बार फिर से त्रिवेणी की तस्वीरें दिखा दे प्रयागराज, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण, अगर यहाँ पर आने के बाद किसी की मनोकामना होती है, इच्छा होती है, तो वो त्रिवेणी के दर्शन कर। हालांकि फॉग बहुत ज्यादा है, कोहरा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से शायद क्लैरिटी नहीं होगी उतनी, लेंस उतनी दूर तक नहीं पकड़ पा रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद आपको बता रहे हैं लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर भीड़ जबरदस्त है। जो आस्थावान श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं। मुख्य स्नान की अगर हम बात करें गुंजन, तो कल यानी कि 15 तारीख को मुख्य तौर से मकर संक्रांति के साथ साथ, क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि उदया तिथि के साथ जो तिथि आती है उसी दिन हम उस पर्व को मनाते हैं। तो जिन ज्योतिषियों से, जिन साधु संतों से मेरी यहाँ पर बातचीत हुई है, उनका भी ये कहना है कि मुख्य तौर पर जो तिथि है मकर संक्रांति की, वो देर से आ रही है और कल उदया तिथि के साथ, इसीलिए ज्यादातर साधु संत और ज्यादा तादाद में, बड़े तादाद में श्रद्धालु जो हैं मकर संक्रांति का पर्व कल मनाएंगे। लेकिन आज देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर दूर दूर से, पूरे देश से श्रद्धालु आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर पवित्र स्नान कर रहे हैं संगम में। तीर्थों का राज है ये तीर्थराज प्रयागराज, जहां पर पूरे देश से लोग आते हैं पवित्र डुबकी के लिए, स्नान के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि बड़ी तादाद में लोग आते हैं, पूरे 1 महीने का क्या होता है, 1 महीने का कार्यक्रम होता है, इसीलिए तैयारियां की गई, किसी को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए अलग। ठीक है श्वेता, हम लौटेंगे आपके पास, आप बातचीत कीजिएगा। आवाज अभी आपकी हमें साफ नहीं मिल पा रही है, लेकिन तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरीके से मकर संक्रांति का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। प्रयागराज के त्रिवेणी घाट पर हमारी सहयोगी मौजूद हैं और वहां से वो लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। संगम घाट से भी हमने तस्वीरें दिखाई और इसी तरीके से मकर संक्रांति का ये पर्व मनाया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इसे आज मना रहे हैं, कुछ लोग इसे कल मनाएंगे, तो अलग अलग तरीके से दान ध्यान का खास महत्व आज के इस मौके पर होता है। मकर संक्रांति के बाद से माना जाता है कि धीरे धीरे ठंड कम होने लग जाती है और गर्मी आना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ अगर ज्योतिष के आधार पर देखें तो सूर्य का राशि परिवर्तन भी होता है। मकर राशि में राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है और ऐसे में मकर राशि में परिवर्तन मकर संक्रांति के इस पर्व को कई मायने में और भी ज्यादा खास बना देता है। तो देखिए, पूर्वोत्तर में माघ बिहू मकर संक्रांति को कहा जाता है। पंजाब में संक्रांति से पहले लोहड़ी मनाई जाती है, जिसकी तस्वीरें भी कल हमने आपको दिखाई। जल में तिल डालकर स्नान का विधान खास तौर पर मकर संक्रांति के मौके पर होता है। यज्ञ हवन सामग्री में तिल प्रमुख वस्तुएं शामिल की जाती हैं। तिल खाने का दान करने की खास परंपरा होती है। सूर्य की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। देवों और पितरों को तिल दान किया जाता है।
तिल खाने और दान करने से कल्याण होता है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए बड़ी संख्या में लोग आज के दिन दान करते हैं। तिल दान से शनि के बुरे प्रभाव भी कम होते हैं, ये मान्यता है। तिल में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। संक्रांति के दिन जिसे दान किया जाता है, तासीर इसकी काफी गर्म होती है और तेलीय गुण भी तिल के अंदर पाए जाते हैं। तो आमतौर पर हम देखते हैं तिल को दान करने की परंपरा बहुत पहले से ही चली आ रही है। बहुत से लोग अपने घरों में ही दान करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मंदिरों में और बाहर गरीबों में दान करते हैं। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए इस दिन का महत्व कई मायनों में बढ़ जाता है। ज्योतिष के आधार पर देखें तो राशि परिवर्तन होता है, राशियों पर भी इसका काफी असर होता है और साथ ही साथ दान अगर आज के दिन किया जाए तो महाकल्याण होता है, ये मान्यता मानी गई है। सूर्य को जल देने का भी खास विधान है, स्नान का, ध्यान का। आज हम देख भी रहे हैं अलग अलग घाटों पर किस तरीके से लोगों की जो संख्या है, लोगों की जो आस्था है वो हमें नजर आ रही है। ठंड चाहे कितनी भी हो, उसके बावजूद भी आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग अलग अलग जगह नजर आ रहे हैं। चावल, दाल, नमक, सब्जियों से खिचड़ी भी आज के दिन तैयार की जाती है। बहुत से लोग खिचड़ी का भी दान करते हैं। खिचड़ी में जो चावल है वो चंद्रमा का प्रतीक है, काली उड़द की जो दाल है वो शनि का प्रतीक है और इस तरीके से ये जो त्योहार है बहुत ज्यादा खास हो जाता है। नमक जिसको हम खाते हैं वो शुक्र का प्रतीक माना जाता है। तो अगर ज्योतिष के आधार पर भी देखें तो इसका अपना एक महत्व है। श्वेता हमारे साथ एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। श्वेता, आप तस्वीरें लगातार हमें दिखा रही हैं, अगर संभव हो सके तो वहां मुझे लोग भी नजर आ रहे हैं तो उनसे जरा बात करें, कहां कहां से वो लोग आए हुए हैं और कैसी आज के इस पर्व को मनाने की उनकी तैयारी है। बिल्कुल गुंजन, उसके लिए मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा। मैं अभी जाऊंगी और श्रद्धालुओं से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको व्यवस्था की बात बता रही थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए श्रद्धालु जो है वो आगे की तरफ आ जाते हैं और किसी तरह की दुर्घटना ना हो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो पवित्र स्नान कर सकें और सुरक्षित तौर पर स्नान कर सकें। इसलिए विशेष तौर पर ये बताइए कि इस बार कितने जल पुलिस और तैनात किए गए हैं और कितनी तैयारी है। यहाँ पर 10 कंपनी पीएसी की लगी हुई है और जल पुलिस के लगभग 300 जवान यहाँ पर हैं और आरएएफ, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी टीमें लगाई गई हैं, जो कि सुबह यहाँ 3 बजे से ही भीड़ का मजमा लगा हुआ है। श्रद्धालु आ रहे हैं। 3 बजे से आपकी ड्यूटी कब से लगी हुई है? मेरी ड्यूटी 3 बजे से ही है। अच्छा, 3 बजे से। 3 बजे से मेरी ड्यूटी 12 बजे तक है और मैं सुबह जब आया तब इतनी भीड़ तो नहीं थी, लेकिन काफी हद तक श्रद्धालु यहाँ बने हुए हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा भीड़ है। आप जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में ही पूरा जल पुलिस के जवान लगाए गए हैं। पीएसी के भी इसमें साथ पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है हमारा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जेटी पे हम खड़े हैं, ये पूरी जेटी इस तरह से यहाँ पर लगाई गई है जो दूर तक, पूरे किनारे तक, जितनी दूर ये घाट है ना, उस पूरे घाट के साइड में आप देखेंगे इस तरह से जेटी लगाई गई है और विशेष करके जल पुलिस के बोट्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह के, देखिए ये जो जितने बोट आप देख रहे हैं इन्हें रोक कर यहाँ पर रखा गया है। हमने भी इनसे रिक्वेस्ट किया था ताकि हमें ज्यादा अच्छे विजुअल्स मिल सके, तो हमने इनको कहा था कि अगर ये हमें एक बोट दे दे तो हम शायद उस तरफ से, यानी कि घाट के दूसरे तरफ से जाकर के आपको ज्यादा अच्छी तस्वीरें हम दिखा पाए। लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि देखिए आज कोई भी बोट जो है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो आज चलेंगे नहीं, क्योंकि विशेष करके सरकार की तरफ से इन सारे बोट्स को अलग अलग जगहों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर तैनात किया गया है, रोका गया है कि अगर किसी तरह से मान लीजिए कोई फिसल जाता है या फिर आगे बढ़ जाता है, धार में आगे बह जाता है, तो उनको तुरंत बचा लिया जाए, रोका जाए। तो ये तो व्यवस्था की बात थी, तैयारी की बात थी। मेरे कैमरामैन जरा उस तरफ तस्वीरें दिखाएंगे, तब तक मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी श्रद्धालुओं के पास पहुंच सकूं और उनसे हम बात कर सके। देखिए लगातार चूंकि प्रयागराज, विशेष करके हम यहाँ पर आते ही इसलिए हैं क्योंकि कहते हैं कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जब आप डुबकी लगाने आते हैं, आप कहाँ से आए हैं? रीवा से, देवतला रीवा से आई हैं? जी, हाँ। अच्छा, तो क्या आप हर बार आती हैं माघ मेले में या पहली बार आई हैं? पहली बार आई हैं मैडम। पहली बार आई हैं। तो यहाँ आने के बाद, स्नान करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, लेकिन ठंड बहुत है। ठंड बहुत है। तो ये बताइए, कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आपके मन में कोई ऐसी मनोकामना इस वजह से आप आई हैं या फिर क्या? जी मैम, मनोकामना ही है।
और आपको लगता है वो पूरी होगी? जी मैम, पूरी होगी। आप परिवार के साथ आई हैं? जी मैम, परिवार के साथ। तो देखिए, ये आस्था होती है कि दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और इसी तरह से आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम तो इस प्रणाम। तरह से तस्वीरें आपको मिलेंगी। आप कहाँ से आए हैं? रुके रुके थोड़ा। हम आंध्र प्रदेश का गुरु दत्तात्रेय पीठ का है। अच्छा, आंध्र प्रदेश से हैं आप हर बार यहाँ आते हैं माघ मेले में? हाँ, यहाँ के जो दर्शक हमें देख रहे हैं और आपको अभी सुन रहे हैं, तो ये बताइए, अगर यहाँ की बात करें तो वैसे तो हरिद्वार भी है, लोग वहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, लेकिन इस जगह की महत्ता क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है? ये इस जगह का महत्व क्या बोलेगा तो प्रयागराज पे वो 3 नदी मिले के वो त्रिवेणी संगम हो जाते। कुंभ भी चलते ये साल इधर से चलते। 2025 पे वो महाकुंभ भी चलते, ये स्थान पे चलते। इसके वजह से इसका वो महत्व रहे थे। हाँ, ये क्या है, वो हर स्टेट का अलग अलग रहे थे। वो पंचांग का विधि विधान पे है। वो मकर संक्रमण ये साल आते, वो 15 तारीख सुबह 2:25 पे चालू होते, ये घड़ी तक रहे थे। ये घड़ी मोलेगा तो क्या 50 सेकंड है, वो 50 सेकंड पे वो सूर्य मुहूर्त का वो टाइम चलते। अच्छा, तो 2:50 से शुरुआत होगी। इसीलिए जैसा कि गुंजन मैं आपको बता रही थी कि उदया तिथि हम मानते हैं हिंदू धर्म में, तो चूंकि 2:50 से वो तिथि आ रही है, इसीलिए 15 तारीख को मकर संक्रांति पे आते, वो ये ओनली ये घड़ी बोलते, ये घड़ी पे ये बार आया ओनली 50 सेकंड रहे थे, वो तिथि पे चालू हो। लेकिन आज तो बहुत लोग हम देख रहे हैं स्नान करते। नहीं है, आज क्या होते इधर का क्या हो जाते, अमावस्या होने के बाद वो माघ मेल चालू होते बोलते। अमावस्या के बाद हाँ, वो क्या है, वो संक्रमण कब होते, सूर्य भगवान कब पता चलते, उसके तिथि मुहूर्त रहे थे। वो तिथि मुहूर्त पे वो घड़ी बोलते, वो घड़ी पे उतना सेकंड पे हो जाते। अभी अयोध्या पे कैसे है, राम महाराज का अभी प्रतिष्ठा होने के लिए 8 सेकंड रहे थे, सेम एज इट इज, वही भी सेम एज इट इज रहे थे हर साल का। तो क्या आप अयोध्या भी जाएंगे? हाँ, अयोध्या भी जाते। क्या बात है, यहाँ प्रयागराज में ऐसी बहुत तस्वीरें मिल रही है गुंजन। हमने खबरें भी वहां पर भेजी है, स्टोरी कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एक तरह से आप समझिए कि स्टॉपेज के तौर पर है, यहाँ आ रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं त्रिवेणी में, और उसके बाद अयोध्या की तैयारी। तो अयोध्या आप कब जा रहे हैं अयोध्या? अयोध्या जाते हैं 21 तारीख को जा रहे हैं। प्रभु श्री राम आ रहे हैं अपने घर में फिर से विराजमान होंगे, कितनी खुशी। भरतखंड भारतवर्ष बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्या है, राम प्रभु वो सनातन धर्म से अभी तक है, वो पूरा भूमंडल है उसका घर है, पूरा भूमंडल है उसका घर है। बट उधर का क्या, अयोध्या का क्या है, राम जन्म स्थान है, इसकी वजह से राम फिर उधर आके विराजमान होते। कितनी खुशी है। खुशी बोलेगा तो क्या बोल सकते, कितनी प्रसन्नता है। प्रसन्नता अभी आकाश कितना होते उतना बोलने के लिए नहीं हो पाते। हाँ, बहुत धन्यवाद। देखिए, ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें, पक्षियों के जरा दिखाइए जल्दी से मदन जी। देखिए, ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, ये प्रयागराज में ये अद्भुत तस्वीरें हैं गुंजन, और ये आ करके ना आप देखेंगी भी, अपनी नजरों से भी देखेंगी और महसूस कर पाएंगी। ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं खास करके इसी समय पे आते हैं, और यहाँ की खूबसूरती इस समय देखने लायक होती है। ये अलग बात है कि ठंड बहुत ज्यादा है, ये अलग बात है कि ओस की बूंदें हमारे ऊपर जो है वो गिर रही है और ठंड बहुत लग रही है, कोहरा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मैं आपको बता रही थी या लोग बता रहे थे कि 3 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं लोग, और जो स्नान करने के लिए खास करके आए हैं वो तो एक दिन पहले ही आ गए हैं, यानी कि 13 तारीख को लोग यहाँ पर आ गए हैं और स्नान जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन जैसा कि अभी उन साधु महाराज ने भी आपको बताया कि हमारे यहाँ उदया तिथि के साथ ही हम पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो 2:50 से चूंकि शुरुआत उसकी होगी, इसीलिए कल मकर संक्रांति का मुख्य पर्व मनाया जाएगा और ये जो स्नान है वो ये किया जाएगा। जो मुख्य स्नान है, पहला स्नान, 6 मुख्य स्नान होना है, उसमें से पहला जो स्नान है वो कल होना है। लेकिन आज बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति हम वर्षों से, बचपन से मनाते रहे हैं, आप भी मनाती रही होंगी, लेकिन विशेष करके इस बार जो है आप देखिए बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कड़ाके की ठंड है, लेकिन उसके बावजूद देखिए श्रद्धा और आस्था जो है उसमें कोई कमी नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं की बात कर रहे हैं। यहीं के रहने वाले हैं। हर बार आते हैं यहाँ? हाँ, हम लोग हमेशा आते हैं। हम लोग हर बार आते हैं। स्नान किया कि नहीं? अभी नहीं किया, ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन आए नहाने के लिए, हम लोग स्नान करने के लिए आए हैं। कितनी आस्था है। देखिए, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए यहाँ पे हजारों की भीड़ आती है लोगों की। जी, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं नहाने के लिए।
तो कितनी आस्था है त्रिवेणी में? गंगा जी में बहुत आस्था है मेरी, हमेशा हर साल आते नहाने के लिए। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर आते हैं, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि अगर यहाँ पर आप त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो मोक्ष की आपको प्राप्ति होती है, तो ऐसी आप मानते हैं? जी जी, ऐसा कभी हुआ कि आपने कुछ मांगा हो और वो पूरा हुआ? हमेशा पूरा होता है, जो मांगते हैं सब पूरा होता है गंगा मैया से। ठीक है, तो ये जिस तरह से आप सुन रहे थे कि लोगों का ये कहना है, जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ लोकल हैं, उनका भी ये कहना है कि काफी आस्था है उनमें और ये पवित्र स्नान लगातार जारी है। एक बार फिर से तस्वीरें बोलूंगी मैं अपने कैमरामैन को दिखाने की कि जरा वो दिखाए। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और स्नान कर रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं। माघ मेला का आपको बता दें कि पवित्र स्नान जो है 6 पवित्र स्नान होना है, जिसमें कि कल यानी कि 15 जनवरी को पहला स्नान होना है। दूसरा बड़ा स्नान जो है वो 25 जनवरी को होगा, पौष पूर्णिमा स्नान ये कहा जाएगा। माघ मेला का जो तीसरा स्नान होना है वो 9 फरवरी को है, शुक्रवार उस दिन पड़ता है। मौनी अमावस्या का मुहूर्त है जो कि 5:21 से शुरू होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो चौथा स्नान है माघ मेले का वो है 14 फरवरी को, वो होगा बुधवार को। उस दिन वसंत पंचमी भी है, यानी कि सरस्वती पूजा भी लोग मनाएंगे और चौथा स्नान यहाँ पर करेंगे। पांचवा बड़ा स्नान माघ मेले का आपको बता दें 24 फरवरी को है, जो कि माघ पूर्णिमा स्नान है। और छठा बड़ा स्नान जो आखिरी स्नान है वो 8 मार्च को होगा, महाशिवरात्रि है उस दिन, और 8 मार्च को ये स्नान होगा। तो ये 6 बड़े स्नान हैं जो हम आपको बता रहे हैं जो यहाँ पर किए जाएंगे। और इन 6 बड़े स्नान में हमारे देश भर में जितने भी लोग हैं उनकी यही कोशिश होती है कि इन 6 में से कम एक स्नान भी वो आकर के संगम पे यहाँ पर कर पाए और अपनी आस्था की डुबकी वो लगा पाए। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि कहते हैं कि माघ मास में यानी कि इस समय में खास करके भगवान विष्णु जो हैं उनकी विशेष कृपा होती है। अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन भी विशेष करके पूजा अर्चना करते हैं या इस पूरे माघ मास के दौरान अगर आप विष्णु जी की आराधना करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर जो है आस्था की वो डुबकी लगाई जा रही है। आप कहाँ से आए हैं? सोनभद्र। कहाँ से? सोनभद्र। अच्छा, सोनभद्र से आप आए हैं, परिवार के साथ आए हैं? हाँ, प्रयास आता है। कितनी आस्था है इस जगह पर? अच्छा लगा यहाँ पर नहाने से। पहली बार आए हैं? नहीं, दोबारा आए हैं। दोबारा आए हैं। कितनी आस्था है, कितना विश्वास है? बहुत अच्छा विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है। यहाँ को शांति वो मिलता है, हमको नहाने से मन को शांति मिलती है। कुछ विशेष कामना से आए हैं या फिर ऐसे नहाने के लिए है? आप कहाँ से आए? रेणुकूट से। अच्छा, पहली बार आए हैं या पहली बार? नहीं, पहले एक बार और पहले भी आए हैं। विश्वास है इस जगह? विश्वास है तभी तो आए हैं। ठीक है, मंदिर भी बन रहा बिल्कुल श्वेता, आस्था हम देख पा रहे हैं। आस्था लोगों की बहुत ज्यादा है, कोई पहली बार आया है, कोई बार बार आता रहा है और ऐसे में श्रद्धा ठंड से ऊपर वहां पर हमको नजर आ रही है। लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए श्वेता हमारे साथ। तो देखिए, पूजा, आराधना, स्नान, दान, इन सारी चीजों से इंसान का कल्याण होता है और जब किसी विशेष संयोग पर ये पुण्य कार्य किए जाते हैं तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान, पूजा पाठ से ज्यादा दान को महत्व दिया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों और दान देने के लिए किन नियमों का पालन करना होता है, जानिए दान से जुड़ा हर एक रहस्य। देखिए, मकर संक्रांति का अपना ही महत्व है। इस दिन दान पुण्य से आपको अक्षय पुण्य प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मकर संक्रांति पर दान देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मकर संक्रांति पर दान देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपको दान का विशेष लाभ मिल सकता है। आइए आपको बताते हैं दान के नियम। मकर संक्रांति के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान या जहां भी कोई तालाब सरोवर हो, और खिचड़ी यानी कि नाना प्रकार के अन्न और सब्जियों का हमें दान करके उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, उसमें तिल और लाल कुमकुम या चंदन डालकर हमें भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ्य देना चाहिए। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुपंकम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर इत्यादि मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ देने से हमारे कुंडली में ज्योतिष के अनुसार सूर्य प्रबल होता है
और हमें शुभ फल प्राप्त कराता है। मकर संक्रांति पर किया हुआ दान अक्षय फलदायी होता है। सुबह स्नान करके सूर्य को जल दें, भगवान की पूजा उपासना करें। इसके बाद अन्न का, घी का और वस्त्र का दान करें। चावल, दाल, सब्जी, नमक और घी का दान सर्वोत्तम होता है। शनि देव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मकर संक्रांति इस बार तमाम खुशियां लेकर आई है। इस शुभ मौके पर आप भी स्नान और दान करें। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। सनातन परंपरा में यूं तो दान ध्यान का हमेशा से महत्व होता है, लेकिन जब मौका खास हो, दिन खास हो, पर्व खास हो तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। श्वेता भी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं प्रयागराज से। श्वेता, एक बार फिर से चाहेंगे आप एक बार फिर से अपने कैमरे की नजर से और अपनी नजर से हमारे दर्शकों को प्रयागराज की तस्वीरें दिखा दें। बिल्कुल गुंजन, एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अपने कैमरामैन को बोलूंगी जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए कोहरा है, धुंध है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको जहां तक दिख सके खूबसूरत यहाँ पर पंछी जो है वो उड़ान भर रहे हैं, जो विदेशी पंछी हैं। ऐसा लगता है कि वो भी पुण्य की प्राप्ति के लिए खास करके इस समय में आते हैं और हर साल यहाँ पर आते हैं विदेशी पंछी, और यहाँ पर पुण्य की प्राप्ति कहीं ना कहीं उन्हें भी होती है, ऐसा विश्वास है। कुछ लोग यहाँ पर है, उनसे हम बात करते हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही प्रयागराज यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन इस समय हम यहाँ पे हैं। हमारी कितनी आस्था, स्नान हो गया आप लोगों का? हाँ, स्नान हो गया, बहुत आस्था है। से आए नहाने के लिए और बहुत अच्छे से रहे। बहुत ठंडा पानी है, उसके बाद भी हम लोग 108 डुबकी लगाए हैं। 108 डुबकी? हाँ, बहुत बर्फ का पानी है, बिल्कुल बहुत सर्दी है, लेकिन आस्था इतनी है कि बिल्कुल श्वेता, देखिए आस्था सबसे ऊपर है और इसीलिए आस्था जब इतनी ज्यादा होती है मन में। अच्छी है, मैंने 108 डुबकी लगाई है, इतने अच्छे। बिल्कुल श्वेता, हम देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए। किस तरीके से लोगों की आस्था सबसे ऊपर है, चाहे ठंड कितनी भी हो, लोग दान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और इस तरीके से मकर संक्रांति का ये पर्व मनाया जा रहा है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।